गुजरात में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित बड़ा ही अनुपम धार्मिक स्थल है जो जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। गुजरात के द्वारका शहर में गोमती नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को रणछोड़ राय मंदिर भी कहते हैं। चार धामों में एक ये पवित्र तीर्थ करीब 2000 से 2200 वर्ष पुराना है। कहते हैं महाभारत के बाद द्वारका सागर में जलमग्न हो गई थी, लेकिन कालांतर में इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने करवाया। धर्म गुरु शंकराचार्य ने भी इसके विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान दिया। अगर इतिहास की तरफ हम रुख करते हैं तो मालूम होता है कि जगत मंदिर के आसपास की संरचनाओं का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, जबकि नवीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक माना गया है। चूना और पत्थरों से निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक दक्षिण में है जिसे स्वर्ग द्वार कहा गया है। यही वो द्वार है जहां से भक्तजन आमतौर पर प्रवेश करते हैं। उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। ये द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर ले जाता है। मंदिर के अंदर द्वारकाधीश जी की श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान की इस अद्भुत छवि हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए है। सुंदर वेशभूषा से सजी यह अनुपम प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। इस मंदिर का शिखर लगभग 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बड़ा ध्वज लगा है जिसमें सूर्य और चंद्रमा बने हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस ध्वजा को दिन में 3 बार बदला जाता है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उसके पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के पूर्व दिशा की ओर दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। उत्तर में मोक्ष द्वार के निकट कुशेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। प्रचलित कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध किया तो कंस का ससुर जरासंध यादवों के नाश के लिए कटिबद्ध हो गया। वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा और आखिरकार यादवों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय ले लिया। भगवान कृष्ण के आदेश से देवों के कारीगर विश्वकर्मा स्वर्ग से आए और उन्होंने एक ही रात में द्वारका में एक भव्य नगरी बना दी। और इस तरह से समस्त यादवों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ही स्थानांतरित हो गए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्ष तक शासन किया और आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण का समय आ गया। जहां समय भगवान के गोलोक गमन का साक्षी बनने की तैयारी कर रहा था, तो वहीं समय द्वारका के भीषण विनाश की तरफ भी बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा शाप था जो फलीभूत होने के लिए तैयार था। कहते हैं जब महाभारत का घोर युद्ध समाप्त हुआ और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी जी से भेंट के लिए गए। श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी रोने लगी और अचानक पुत्र शोक में उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने आवेश में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण यादव वंश के नाश का शाप दे दिया। इसे गांधारी का शाप कहे या अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण की लीला का खेल। उन्होंने गांधारी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। और आखिरकार वो महान क्षण भी आ गया जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपना महाप्रयाण किया। इधर भगवान श्री कृष्ण गोलोक को गए और द्वारका में प्रलय का सा मंजर हो गया। संपूर्ण यादव वंश आपस में लड़ पड़ा और देखते ही देखते भगवान की नगरी समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र में इस भव्य नगरी के अवशेष देखे जा सकते हैं।
कुछ ही वर्षों पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष को देखा। शहर के चारों तरफ लंबी दीवारों का घेरा था, जिनमें कई दरवाजे होते थे जो आज भी समुद्र के गर्त पर विराजमान हैं। आमतौर पर द्वारकाधीश में आने वाले श्रद्धालु पहले गोमती नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर की छटा ही निराली होती है। दुल्हन की तरह सजे इस मंदिर में इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संपूर्ण लौकिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये पवित्र मंदिर आस्था की पाठशाला है, अध्यात्म का केंद्र है और भगवान श्री कृष्ण का निवास है। जय श्री द्वारकाधीश।